कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां लगता है कि सब कुछ बस रुक गया है, बिखर गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। आज की ये चर्चा बस उसी नए सवेरे के बारे में है। ये निराशा से निकलकर सफलता की रोशनी तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर ऐसा लग रहा है कि हिम्मत अब जवाब दे रही है और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो एक पल के लिए रुकिए। ये जो बात हम करने जा रहे हैं, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। आइए साथ मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला कदम है इस बात को मानना कि हाँ, कभी-कभी जीवन हमें तोड़ देता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो बहुतों के साथ होता है। जब चुनौतियां इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि वो हमें अंदर तक हिला देती हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि इस एहसास में आप अकेले नहीं हैं। ये जो शब्द है ना, असफलता, तनाव, कर्ज, टूटा हुआ दिल, अकेलापन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो भारी वजन है जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। असफलता का डर, हर वक्त बना रहने वाला स्ट्रेस, कर्ज का बोझ या किसी रिश्ते का टूटना, ये सब मिलकर एक ऐसी मानसिक थकान पैदा कर देते हैं जहां सपनों और हकीकत के बीच की खाई बहुत बहुत गहरी लगने लगती है और बस जीवन में एक ठहराव सा आ जाता है। दर्द का मतलब अंत नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तो एक चुनौती है, एक तरह का इम्तिहान। और असली जीत उस दर्द को अपनी ताकत में बदलने में है, उसे मुस्कुराकर सहने और उससे ऊपर उठने में है। कहते हैं ना, हर सुरंग के आखिर में रोशनी जरूर होती है। तो अब कहानी का रुख मोड़ने का समय आ गया है। दर्द को स्वीकार करना ठीक है, लेकिन उसमें डूबना नहीं। चलिए उस उम्मीद की पहले किरण को पकड़ते हैं जो अंधेरे को चीर कर आ रही है। इस एक लाइन को, इस एक सोच को अपना आधार बना लीजिए। याद रखिए, कोई भी मुश्किल, कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। हर मुश्किल दौर असल में एक नए और बेहतर समय की तैयारी होता है। यह बस एक चैप्टर का अंत है, पूरी किताब का नहीं। जरा सोचिए, जब कोई इंसान बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है, जिसे हम रॉक बॉटम कहते हैं, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। और सच तो यह है कि यही सबसे निचला बिंदु सबसे मजबूत नींव बन जाता है। एक ऐसी नींव जिस पर एक नई और शानदार इमारत खड़ी की जा सकती है। यही वापसी का असली स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सवाल ये है कि बदलाव की शुरुआत करें तो करें कहाँ से? देखिए, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपनी अंदर की दुनिया को बदलना होगा, और इसका मतलब है हमारी सोच और हमारी रोज की आदतें। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अगर हम लगातार नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हमें अपने चारों तरफ निराशा ही नजर आएगी। लेकिन जिस पल हम अपने विचारों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, उसी पल हम अपनी दुनिया की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। खुद को कोसने के बजाय उस अनुभव से सीखने पर ध्यान दीजिए। मुझसे क्या गलती हुई की जगह खुद से पूछिए, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा। ये एक सवाल नकारात्मकता के पूरे चक्र को तोड़कर विकास का रास्ता खोल देता है। जब जीवन बिखरा हुआ महसूस होता है, तो एक रूटीन उसे फिर से जोड़ने का काम करता है। रोज सुबह उठकर सिर्फ अपना बिस्तर ठीक कर लेना, ये छोटा सा काम भी दिमाग को ये संदेश देता है कि कंट्रोल वापस आ रहा है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, एक आसान से काम से दिन शुरू करें, थोड़ा चले फिरें, और हाँ, सोने जागने का एक समय तय करें। ये अनुशासन खोए हुए मकसद को वापस ले आता है। तो एक बार जब हमारी अंदर की दुनिया थोड़ी स्थिर हो जाए, तो फिर बाहरी दुनिया के दो सबसे जरूरी स्तंभों को फिर से बनाने का काम शुरू करना है। और वो स्तंभ हैं हमारा स्वास्थ्य और हमारा धन। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी ना हो। स्वास्थ्य वो असली ऊर्जा है, वो शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए चाहिए। सीधी सी बात है, एक थका हुआ शरीर और एक थका हुआ मन कभी भी कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकता। अपनी एनर्जी का लेवल बदलने के लिए बस इन 4 चीजों पर ध्यान देना है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद दिमाग की मरम्मत करती है। अच्छा साफ सुथरा खाना शरीर को ईंधन देता है। रोज 30 मिनट चलना या कोई भी एक्सरसाइज तनाव को भगाता है। और भरपूर पानी शरीर की गंदगी बाहर निकालता है। ये छोटी छोटी आदतें ही हमारी असली ताकत की नींव हैं। अब बात करते हैं पैसे की। देखिए, धन का असली लक्ष्य सिर्फ चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और मन की शांति पाना है। पैसा वो साधन है जो हमें जिंदगी में विकल्प देता है और हमें बेवजह की चिंता से मुक्त करता है।
अगर कर्ज का बोझ है तो उससे बाहर निकलने के लिए एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। 2 तरीके बहुत काम के हैं। पहला है डेड स्नोबॉल। इसमें सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म किया जाता है, जिससे एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है और हौसला बढ़ता है। दूसरा है डेड एवलांच। इसमें सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं, जिससे लंबे समय में पैसे की बचत होती है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक सही रणनीति चुनना बहुत जरूरी है। शरीर और धन के बाद अब हम अपने वजूद के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और वो है मन की शांति। क्योंकि बाहरी दुनिया की कोई भी सफलता तब तक अधूरी है जब तक हमारे भीतर शांति ना हो। मन की शांति पाने के ये 4 रास्ते हमेशा से कारगर रहे हैं। पहला, कृतज्ञता, यानी जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। दूसरा, ध्यान, यानी मन के अंदर चल रहे शोर को शांत करना। तीसरा, निस्वार्थ सेवा, यानी बिना किसी उम्मीद के दूसरों के काम आना। और चौथा, मौन, यानी दिन में कुछ देर चुप रहकर अपनी ऊर्जा को बचाना। ये अभ्यास बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से ध्यान हटाकर अंदरूनी स्थिरता लाते हैं। अपनी अंदरूनी दुनिया पर काबू पा लेना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत है। जब मन शांत होता है ना, तो हर मुश्किल का हल अपने आप नजर आने लगता है। तो हमने दर्द को समझा, उम्मीद जगाई, सोच और आदतें बदलने की बात की, स्वास्थ्य और धन को संवारने के तरीके देखे और मन की शांति के रास्ते भी खोजे। अब इन सबको एक साथ लाकर एक नई शुरुआत करने का समय है। यही आपका नया सवेरा है। इस बदलाव को एक विशाल पहाड़ की तरह मत देखिए, इसे बस 90 दिनों की एक यात्रा के रूप में देखिए। एक संकल्प लीजिए कि अगले 90 दिन हर रोज इस चर्चा में बताई गई एक छोटी सी अच्छी आदत को अपनाएंगे। ये एक ठोस, करने लायक प्लान है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बड़े बदलाव कभी भी रातों रात नहीं होते। वो रोज की छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशों का ही नतीजा होते हैं। बिल्कुल एक बीज की तरह, जो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़कर एक दिन एक विशाल पेड़ बन जाता है। आपका हर छोटा प्रयास आपको हर दिन मजबूत बना रहा है। इस एक विचार के साथ अपनी नई यात्रा शुरू कीजिए। जो कुछ भी हुआ वो अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक तैयारी थी, एक नए, एक बेहतर और एक मजबूत अध्याय की शुरुआत अब होने वाली है। कहानी अभी बाकी है।